भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद में खड़े होकर झूठ बोला है। मैं सांसद नहीं हूं कि मैं उनको संसद में जवाब दे सकूं, इसलिए आज मैं खड़गे जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप जंतर मंतर आइए, रामलीला मैदान आइए, पूरे देश की मीडिया को बुलाइए और मैं आपसे मनुस्मृति के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। आपने मनुस्मृति के ऊपर सफेद झूठ बोला है। आपने संसद में जो बात कही है वो मनुस्मृति में नहीं है। ये मेरे हाथ में मनुस्मृति है, आपको दिख रही होगी, ये आर्य समाज प्रकाशन की पुस्तक है, मनुस्मृति है, बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है। इसमें वो बातें लिखी नहीं है जो आपने कहा है। इस आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित मनुस्मृति में 1214 श्लोक हैं, सारे श्लोक मैंने पढ़ के देखे, वो बात लिखी नहीं है जो आपने कहा है संसद में। तो या तो माफी मांगिए, या तो जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान पे, या अपने निवास पे, या आप जहां कहिए, मैं आपसे खुली चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मीडिया को बुला लीजिए, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुला लीजिए, या अपने कांग्रेस के हेड ऑफिस पे आइए, अकबर रोड आइए, आप जहां कहेंगे मैं आऊंगा आपसे मनुस्मृति के ऊपर चर्चा करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप केवल मनुस्मृति का अपमान नहीं कर रहे, आपने मनुस्मृति के माध्यम से सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, और संसद में खड़े होकर आपने बोला, इसका मतलब पूरी दुनिया में रिकॉर्ड पे चला गया कि मनुस्मृति में ये बातें लिखी हुई है, जबकि ऐसी है ही नहीं। या तो आपने झूठ बोला है, या तो आपके पास नकली मनुस्मृति है। क्योंकि मनुस्मृति बहुत सारी नकली भी बनी है। मुगल काल में भी मनुस्मृति में बहुत सारी छेड़छाड़ की गई, ब्रिटिश काल में भी मनुस्मृति में बहुत सारी छेड़छाड़ की गई। जानबूझ के अंग्रेजों ने मनुस्मृति में कई सारे श्लोक जुड़वाए, मुगल काल में भी इसमें श्लोक जुड़वाया गया, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए। तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास ये मनुस्मृति नहीं है, और अगर है तो वो नकली मनुस्मृति है जिसको आपने संसद में दिखाया, इसलिए आपको माफी मांगना चाहिए। और या तो माफी मांगिए, और नहीं तो हमसे शास्त्रार्थ करिए। मैं आपसे जहां आप कहेंगे, जिस समय कहेंगे, जिस दिन कहेंगे, मैं सारे काम छोड़ के आपसे मनुस्मृति के ऊपर चर्चा करूंगा। पूरी दुनिया में मनुस्मृति के ऊपर चर्चा हो रही, इसको पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में। वर्मा में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, जावा में, बाली में मनुस्मृति पढ़ाई जाती है। मिस्र में, ग्रीस में, रोमन में, यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में मनुस्मृति के ऊपर शोध हो रहा है। दुनिया के कई सारे विचारकों ने कहा कि मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द अर्थ। कई लोगों ने कहा मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द वर्ल्ड। पहली पुस्तक है जो रिटन में है, जिसमें 1214 श्लोक हैं, जिसमें 12 चैप्टर हैं। काम का विभाजन है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, विधायिका इसमें कैसे रह काम करेगी, कार्यपालिका कैसे काम करेगी, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, कैसे सजा दी जाएगी, कैसे दंड की व्यवस्था दी जाएगी, सब कुछ है। और आप जिस मनुस्मृति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में साफ साफ लिखा हुआ है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इस मनुस्मृति के बहुत सारे श्लोकों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यूज किया है। मनुस्मृति के बहुत सारे श्लोकों को अलग अलग हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में यूज किया है। कई बार फैमिली डिस्प्यूट में हमारा वर्तमान कानून काम नहीं करता, वहां मनुस्मृति को कोर्ट करके फैसला किया जाता है। तो या तो आप पढ़े नहीं हैं, आपने मनुस्मृति को ठीक से पढ़ा नहीं, और या तो आप संसद में सफेद झूठ बोल रहे हैं। और संसद में आपने झूठ इसलिए बोला है क्योंकि पता है कि बाहर अगर आप झूठ बोलेंगे तो एफआईआर हो जाएगा। संसद में झूठ बोलने पे आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकता। संसद में आप जो कुछ बोलेंगे बाहर उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। उसी का फायदा आपने उठाया। इस मनुस्मृति के बारे में मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, कीथ, थॉमस, लुइसरोनो ने क्या गजब गजब की बातें कही हैं। इसके बारे में लुक ज्यूक्लियट और प्रिवी काउंसिल के जज विलियम जोन्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। आप पढ़िए उनको जरा। जर्मनी के दार्शनिक प्रोडिस ने, निस्से ने कहा कि मनुस्मृति की तुलना तो बाइबल से हो ही नहीं सकती। कुछ लोग कह रहे थे बाइबल मनुस्मृति एक समान है, बोले ना, एक समान हो ही नहीं है। मनुस्मृति में 12 चैप्टर हैं। पढ़िए जरा मनुस्मृति को, मैं आपको कहिए तो मैं आपको आके दे दूंगा। मनुस्मृति में 12 चैप्टर है। पहला चैप्टर सृष्टि की उत्पत्ति और युगों का वर्णन। चैप्टर नंबर 2 ब्रह्मचर्य, आश्रम और शिक्षा की व्यवस्था। चैप्टर नंबर 3 विवाह, संस्कार और पितरात्मक व्यवस्था। चैप्टर नंबर 4 गृहस्थ धर्म और भोजन के नियम। चैप्टर नंबर 5 महिलाओं के कर्तव्य। सब कुछ एक एक चैप्टर में लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 6 वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। चैप्टर नंबर 7 राजा के कर्तव्य और राजधर्म, प्रशासन व्यवस्था कैसे चलेगी, चैप्टर नंबर 7 में लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 8 न्याय, अपराध और राजनीतिक मामले, अगर दंड देना है तो कैसे देना है, चैप्टर नंबर 8 में लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 9 संपत्ति और स्त्री पुरुष के धर्म। चैप्टर नंबर 10 वर्णों का मिश्रण। चैप्टर नंबर 11
पाप और प्रायश्चित, चैप्टर नंबर 12, कर्मफल, त्रिगुण और मोक्ष। आज के लाखों साल पहले एक हमें ग्रंथ मिला, जब पूरी दुनिया में लोगों को भोजन करना नहीं आता था, पूरी दुनिया में लोग नंगे घूमते थे, पूरी दुनिया में लोगों को भोजन कैसे बनाया जाता है, कैसे पकाया जाता है, कैसे खाया जाता है पता नहीं था। पूरी दुनिया में लोग नंगे होकर घूमते और जानवरों को कच्चा मांस मार मार के कच्चा खा रहे थे। उस समय हमारे पास एक ग्रंथ था और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और भारत में आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर, संसद में खड़े होकर आप इसके खिलाफ झूठ बोल रहे। आपको शर्म भी नहीं आई? आपको मोदी जी से नफरत है तो ठीक है, अपनी नफरत निकालिए। आपको आरएसएस से नफरत है, नफरत निकालिए। आपको बीजेपी से नफरत है, बीजेपी से लड़िए। लेकिन आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी के चक्कर में आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं चंद वोटों की खातिर, केवल तुष्टीकरण के लिए। यहां आप सनातन धर्म को आप बदनाम करेंगे, मनुस्मृति को बदनाम करेंगे तो आपको वोट मिल जाएगा। ऐसे सफेद झूठ। अगर आप बाहर ये बात कहे होते तो मैं आपको बताता कि कानूनी प्रावधान के अंतर्गत क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन आपने संसद का फायदा उठाया। आपको पता है कि आपको संसद में जो कुछ आप कहेंगे उसके खिलाफ बाहर कार्रवाई नहीं होगी। नहीं तो जो आपने संसद में बात कही है, एक बार यही जरा बाहर कहिए, फिर आपको समझ में आएगा कि भारत में आपके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। या तो माफी मांगिए, या इस मनुस्मृति को पढ़िए, मैं आपको भेंट कर रहा हूं, या कांग्रेस के ऑफिस में या जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान में, जहां आप कहेंगे, अपने निवास पे मैं आता हूं, हमसे मनुस्मृति के ऊपर शास्त्रार्थ करिए, खुली चर्चा करिए। क्योंकि जो कुछ आप लोग कहते हैं वो मनुस्मृति में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये मनुस्मृति मेरे पास भी है, आपको दिख रही होगी। आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित मनुस्मृति है ये। इसमें 1215 श्लोक है। मुझे नहीं पता, 1214 श्लोक है, मुझे नहीं पता आप कौन सी मनुस्मृति दिखाते हैं, लेकिन एक बार आप इसके ऊपर आइए, शास्त्रार्थ करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मनुस्मृति है क्या। अभी आप लगातार केवल राजनीतिक फायदे के लिए झूठ परोस रहे हैं।